इस बार आरओ में कंपटीशन काफी टफ दिख रहा है मुझे। हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, 11 लाख। अभी 21 का जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसका प्रीलिम्स बहुत टफ था जी। इवन मैं कहता हूँ कि पीसीएस के एग्जाम से भी टफ आया। और हमारे बैच से 4 लोगों ने इंटरव्यू दिया था 21 बैच से, और चारों लोग 100% रिजल्ट रहा है। प्रेम शंकर पांडे सर जो एसडीएम हुए हैं हमारे साथ, और एक मैडम डीएसपी हुई। मेरे साथ है विशाल सर जो ऑलरेडी आरओ हैं, इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी के साथ वो इंसाइट क्या देने वाले हैं आपको। उसके अलावा ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं आरओ के पोस्ट पे, तो जहां आपको पोस्टिंग मिलने वाली है वो आप काम क्या करेंगे, ये सारी चीजें भी इसमें डिस्कवर होंगी। पहले तो सर कांग्रेचुलेशन आपको, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, हिस्ट्री रही पीछे की, वो क्या रही है, अटेम्प्ट वगैरह क्या रहा है, मीडियम क्या रहा है, आप बताएं। देखिए सर, मैं प्रयागराज से हूँ मूलतः जी, और मेरी पढ़ाई भी प्रयागराज से हुई है, और मेरा ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ है। ओके। और ग्रेजुएशन के बाद मैं लगभग 2-2.5 साल दिल्ली रहा जी, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और वहाँ से एक हिंदी माध्यम में जो सेटबैक था, उसने शायद मुझे मेंटली इस चीज़ की ओर ढकेला कि आप थोड़ा स्टेट की ओर फोकस करें। रियली मैं ये स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट रहा है आपका यूपी पीसीएस में? पीसीएस में मेरे लगभग 3 अटेम्प्ट हो गए हैं। ओके। और मैंने 22 का मेंस दिया था, और मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था जी। और उसी बीच ये मेरा आरओ का जो है एग्जाम लगा हुआ था, तो एक तरह से वो मेरा पहला अटेम्प्ट था आरओ का। तो पहले तो आप आरओ का एक काम बताएं, क्योंकि आप ऑलरेडी आरओ हैं, काम कर रहे हैं इस ऑफिस में आके, क्या काम होता है आरओ का? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 11 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं जी, तो इस बार आरओ में कंपटीशन काफी टफ दिख रहा है मुझे। हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, 11 लाख। जैसा आप काम के बारे में पूछ रहे हैं कि आरओ का क्या काम है, तो आरओ यहाँ पे एक इनिशिएटिव ऑफिसर होता है। हाँ। कोई भी फाइल जो स्टार्ट होती है वो आरओ के ही स्तर से स्टार्ट होती है। आरओ को कोई भी योजना है, कुछ भी ऐसा डिसीजन है, तो जो आरओ नोटिंग करते हैं, जैसे एग्जाम में एक नोटिंग आता है टिप्पणी लेखन, तो आरओ का मेन काम यही है कि यहाँ टिप्पणी लिखा जाए। और टिप्पणी का आशय ये है कि कोई फाइल या कोई भी विषय जो मतलब योजना कुछ भी ऐसा कुछ स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले आरओ जो लिखता है वही चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। ओके। और आरओ से ही फाइल स्टार्ट, एक मैं कह रहा हूँ ना, इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है आरओ। तो आरओ से चीजें स्टार्ट होती हैं और उसके बाद वो अपर रैंक तक जाती हैं, और वो कभी कभी फाइलें मुख्यमंत्री महोदय तक जाती हैं, कभी कभी चीफ सेक्रेटरी महोदय तक जाती हैं, जैसा मैटर होता है। ठीक है, अगर मैं थोड़े सिंपल भाषा में कहूँ और जितना मैं समझ पाया सर ने क्या बोला, जो भी स्टेट की योजनाएं वगैरह होती हैं, आई थिंक जो इनिशिएट की जाने वाली होती हैं, उनकी पहले प्रारूप पूरा लोगों के पास आता है, उस पे ये लोग टिप्पणी देते हैं, क्या उसके निगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, ये अपना इंसाइट्स देते हैं ताकि वो और बेस्ट योजनाएं बनाई जा सके। आई थिंक यही ना सर? आपका व्यू बहुत मैटर करता है सर। थोड़ा आरओ के लिए कुछ अपनी रिसोर्सेज बताएं कि आपने क्या फॉलो कर रखा था। देखिए, रिसोर्सेज अब मुझे लगता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है, हाँ, तो रिसोर्सेज बहुत बताना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। अभी जो समय बचा है इसमें एक मैं कह सकता हूँ कि आप जो अभी तक आपने टाइम बाउंडेशन के लिए अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। और जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, जो एग्जाम में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, तो उनमें जो बर्निंग टॉपिक्स हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हैं जी। और अभी तक मुझे लगता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी कंप्लीट होगी। देखिए, भय बना रहता है एग्जाम का। आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद ही एक जो सीरियस एस्पिरेंट होता है वो हमेशा डरा हुआ होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और उसी में से लोग सेलेक्ट होते हैं, रैंक ले आते हैं। तो अभी जो एग्जाम बचा हुआ है, देखिए करंट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है एग्जाम में, करंट का, तो करंट पे फोकस करिए। अभी मतलब सबसे ज्यादा समय आप करंट अफेयर्स पे दीजिए, और बर्निंग टॉपिक्स हो गए आपके जी। और हिंदी बहुत मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है आरओ के एग्जाम में। तो हिंदी के लिए भी मैं वही कहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे आप प्रश्नों को उठाइए और उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश अभी मत करिए। ठीक है, इन जो 6-7 दिन बचे हैं इनको सर थोड़ा सा 2 पार्ट में करते हैं। पहला तो जो डर रहे हैं, ठीक है, डरते हुए अपनी या तो हेल्थ को खराब करेंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पढ़ लेंगे और बर्डन उन पे ज्यादा हो जाएगा। कुछ लोगों की बातें सुनेंगे कि यार ये पढ़ो, और लास्ट में जाते जाते तबीयत खराब कर लेंगे। एक तो इसके ऊपर आप बात करें। दूसरा, जब वो एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो उनके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, 1 लाइनर फॉर्म में भी आएंगे, कुछ युग्म वाले आएंगे, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर,
उस माहौल की भी बात करें, तो इस दोनों पार्ट के ऊपर बात करें डिटेल आप। देखिए, जो जितने भी आपने बताए हैं कि मुद्दे जो चिंता के विषय हैं हाँ। एग्जाम में और एग्जाम से पहले, हाँ। तो मुझे लगता है कि आपका धैर्य जो होता है ना, हाँ। वो बहुत मायने रखता है। और एक होता है ना कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टेट या यूपीएससी की, तो आपका जो अंदरूनी जो आपकी ताकत होती है, आप मन के कितने मजबूत हैं, आप मस्तिष्क के कितने मजबूत हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो जब ये चीजें आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। और भय भय की बात मैं कर रहा हूँ कि वो बना रहता है हल्का फुल्का। और अगर भय है तो ये आप जानिए कि ये शुभ संकेत है आपका, कि आप डर रहे हैं। और तैयारी करते रहिए, बहुत तनाव नहीं लेना है, तबीयत का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपकी तबीयत बहुत मैटर करती है। 3 घंटे आपको बैठना है और तनाव मुक्त होके परीक्षा देनी है। एग्जाम हॉल में जो वो एलिमिनेशन वाली बात, एलिमिनेशन वाली बात मैं कहता हूँ कि एक बार जब एग्जाम आप पेपर खोलिए, तो पहले राउंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेपर 3 राउंड में करना चाहिए। जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें आप ऐसे क्वेश्चन को करिए जो आप इजीली कर ले जा रहे हैं। हाँ। और उनको आप जो आप नहीं कर पा रहे हैं उनको गोला मारते चलिए। सेकंड अटेम्प्ट के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाउंसर होते हैं, तो बाउंसर के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो फंसाने के लिए आते हैं, आपको स्किप करने हैं। आयोग मतलब 10-15 क्वेश्चन ऐसे डालता है, ट्रैप वाले। जी बिल्कुल, कि उनको आपको छोड़ना, आयोग बोलता है कि आप छोड़िए। अच्छा, लेकिन आप लोग अपने अहम पे ले लेते हैं कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ईगो आ जाता है कि यार ये तो मुझे आ रहा है, मैं पढ़ूंगा, इस पर जबरदस्ती करूँ। आप उसमें समय भी खराब करते हैं और माइनस मार्किंग लपेटे में भी आते हैं। ठीक है। तो उन क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि अगर जैसे पीसीएस का एग्जाम हो गया, 150 अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो 120-25 का रेंज मुझे लगता है परफेक्ट है। आप ये मत सोचिए कि मैं 140 करके आऊंगा, 145। आप अपना रेंज बनाइए, और ये सब चीजें टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो डिसाइड हो जाती हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट लेने हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। उन चीजों को आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। इस बार का जो रिजल्ट आया था यूपीपीसीएस का, उसमें आरओ ऑफिसर और एआरओ ऑफिसर कई लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो आपके साथ वाले थे। तो मैं ये थोड़े माइंड सेट आप लोग के जानना चाहूंगा, जो आपकी कम्युनिटी जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, और उसमें से एसडीएम कुछ बने हैं, कुछ डिप्टी जेलर बने हैं, तो आप लोग की वो क्या बातचीत होती है? आखिर कैसे एक रैंक के बाद फिर अगेन दूसरी रैंक इंप्रूव करना इतना आसान हो जाता है आरओ ऑफिसर के लिए या फिर डिप्टी जेलर वगैरह के लिए? क्या माइंडसेट क्या रहता है आप लोग? देखिए, एक तो कोइंसिडेंस ये है कि आपने कहा कि आपके बीच से कोई एसडीएम या डीएसपी या कोई डिप्टी जेलर हुआ है। हाँ। मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो इस बार यूपीपीसीएस में 2nd रैंक है, प्रेम शंकर पांडे सर की, वो मेरे ही सेक्शन में मेरे साथ रहते हैं। क्या बात है। और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और अभी आपने एक उनका इंटरव्यू भी लिया है, लोग देखेंगे उसको, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर रहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप इसको अपने दिलो दिमाग में मत लीजिए सिलेक्शन को, आप लाइफ को एंजॉय करिए। तो मैं लाइफ को एंजॉय करते हुए तैयारी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बहुत दबाव नहीं लेना है कि मैं नहीं बन पाऊंगा तो मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से निकलने वालों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, आरओ और पीसीएस, कोई जैसे आरओ बना है, पीसीएस हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका तैयारी का स्तर है पीसीएस लेवल का, तभी वो आरओ से पीसीएस हुआ है। बस रिवीजन करके रिवीजन और एक आंसर राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, वो सारी चीज़ पता ही है उनको। और क्योंकि आरओ एग्जाम बहुत, जैसे अभी 21 का जो आरओ का एग्जाम हुआ था, उसका प्रीलिम बहुत टफ था। इवन मैं कहता हूँ कि पीसीएस के एग्जाम से भी टफ आया था, कुछ लोग कहते हैं जी। और उसमें बड़े बड़े धुरंधर लोग प्री में ही बाहर हो गए थे। तो आरओ से पीसीएस की जो यात्रा होती है, वो एक परसिवरेंस की यात्रा है। आप कंटिन्यू कैसे करते हैं। और हमारे बैच से 4 लोगों ने इंटरव्यू दिया था 21 बैच से, और चारों लोग 100% रिजल्ट रहा है। प्रेम शंकर पांडे सर जो एसडीएम हुए हैं हमारे साथ, और एक मैडम डीएसपी हुई हैं, और एक हमारी बिल्डिंग में आलोक जी हैं, उनका डिप्टी जेलर के पद पे चयन हुआ है। तो खुशी होती है कि अपने 20 लोग गए हैं। ठीक है सर, थोड़ी मेजोरिटी की एक डाउट भी और ये मिथ भी है क्या, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग सोचते हैं कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, आई थिंक आप लोग का जो सैलरी वगैरह होगा 70 के आसपास तो होगी, आपको फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होगा। कुछ ये भी सोचते हैं कि अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई सिविल सर्विस की तरफ है, तभी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप या तो उधर जाओगे या फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो उनकी इस मिथ को क्या कहना चाहिए? ये मिथ है या फिर सही है? आपका बैकग्राउंड अगर अच्छा है तभी आपका सिलेक्शन होगा, या फिर आप फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तभी आपका सिलेक्शन होगा? क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं तो देखता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है जो एकदम ग्रामीण परिवेश से हैं, और बैकग्राउंड मुझे लगता है कि बहुत मैटर नहीं करता है। हाँ, कुछ चीज़ों में जैसे आपको मटेरियल, कभी कभी कुछ लोगों की कंडीशन मैंने देखी है कि उनको किताबें खरीदने में भी दिक्कत होती हैं जी। तो बैकग्राउंड, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि पढ़ने में
आपकी आर्थिक समस्या बाधा नहीं बनेगी जी। और जो अगर पढ़ रहा है तो वो इतना मेंटली मतलब स्ट्रांग होगा ही स्ट्रांग कि होगा कि वो अपने सिचुएशन रिसोर्सेज के हैंडल लिए करे। हो सकता है कि वो अपनी इनकम का एक रिसोर्स भी ढूंढ ले जी। कि मुझे पढ़ना है तो मैं इतना चीजें अपने मैनेज कर लूंगा। हाँ। और अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो वो तो भगवान की देन है मैं कहता हूँ। हाँ। और बैकग्राउंड का बहुत मैटर नहीं करता है, आप कितना मजबूत हैं मानसिक रूप से और चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ओके, आपकी आगे की जर्नी के लिए एसडीएम बनना चाह रहे हैं, आईएएस आईपीएस, क्या बनना चाह रहे हैं? आपके मन की बात क्या है? मन तो यही है कि एसडीएम बनूं और यात्रा जारी है। देखिए हो सकता है कि अगला इंटरव्यू आपके साथ एसडीएम। बिल्कुल सर, मुझे बहुत माय प्लेजर सर कि मैं आपका इंटरव्यू लूं। सर थैंक यू सो मच पहले तो टाइम देने के लिए आपको और इतने अच्छे इंसाइट्स देने के लिए। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कोई अगर डाउट हो कमेंट करें, कुछ और भी आरओ अफसर उनसे मैं वो सारी चीजें पूछ लूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।